नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य आदिकाल के टॉप 55 क्वेश्चंस, जो कि होने वाले हैं वन लाइनर। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, KVS, NVS, सभी परीक्षाओं के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास की आधारभूत सामग्री को कितने भागों में रखा जा सकता है? तो हिंदी साहित्य इतिहास की आधारभूत सामग्री को 2 भागों में रखा जा सकता है। पहला अंत्य साक्ष्य और दूसरा है बाह्य साक्ष्य। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम लेखक और उसका ग्रंथ कौन सा है? और हमारा उत्तर होगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के जो सर्वप्रथम लेखक माने जाते हैं वो है गारसा दत्तासी, और उनके ग्रंथ का नाम है स्थावर दल लत्रत्वयी एंदुये हिंदुस्तानी। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि स्थावर दल लत्रत्वयी एंदुये हिंदुस्तानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जो गारसा दत्तासी का ग्रंथ है वह 2 भागों में रचित है। 2 भागों में जो है इसका प्रकाशन हुआ है। अगर पहले प्रकाशन की मैं बात करूं तो 1839 में इसका पहला प्रकाशन हुआ है, और उसके बाद जो इसका दूसरा प्रकाशन है वो 1847 में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, शिव सिंह सेंगर रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो शिव सिंह सेंगर के रचित ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज है, और शिव सिंह सरोज का भी प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है आपसे, तो 1883 जो है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, शिव सिंह सरोज की अगर आपको विषय वस्तु पूछी जाए तो शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इसमें 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाओं का और उनके जन्मकाल का वर्णन किया गया है, और इसमें जो पुष्पदंत है उनको प्रथम कवि माना गया है हिंदी का। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए, जॉर्ज ग्रीसन द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो जॉर्ज ग्रीसन की पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगर मैं इसके प्रकाशन वर्ष की बात करूं, जॉर्ज ग्रीसन की जो पुस्तक है उसका प्रकाशन वर्ष 1888 है। ठीक है, 1888 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। और जॉर्ज ग्रीसन की जो पुस्तक है, इन्होंने इसकी सामग्री कहाँ से ली थी? तो इसकी सामग्री इन्होंने शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज और गारसा दत्तासी के ग्रंथ से ली है। ठीक है, लेकिन इनकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने हिंदी कवियों को जो है इसमें शामिल किया है। ठीक है, इन्होंने हिंदी कवियों को शामिल किया है, और जिसके माध्यम से इन्होंने जो है अपने ग्रंथ को प्रमाणिक बनाने की कोशिश की है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो मिश्र बंधु रचित पुस्तक का नाम मिश्र बंधु विनोद है। अगर मैं इसके प्रकाशन वर्ष की बात करूं तो यह 4 भागों में विभाजित है। 4 भागों में जो है इसका प्रकाशन किया गया है। पहले 3 भाग एक साथ आए हैं। ठीक है, पहले 3 भागों का प्रकाशन 1913 में प्रकाशित हुआ था। 14 में नहीं, 1913 में, और जो चौथा है उसका 1914 में प्रकाशन हुआ है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद क्यों कहा जाता है? मिश्र बंधु इसलिए कहा जाता है मिश्र बंधुओं को, क्योंकि यह एक नहीं बल्कि 3 भाइयों ने एक साथ लिखी है। उन 3 भाइयों के नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। पहला है गणेश, ठीक है, गणेश मिश्र। दूसरा है, पहला है गणेश मिश्र, उसके बाद है बिहारी। ठीक है, उसके बाद है बिहारी मिश्र, और तीसरा है श्याम मिश्र। ठीक है, क्या है? श्याम मिश्र। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे पूछ लिया जाता है मिश्र बंधु कौन नहीं है, मतलब मिश्र बंधुओं में कौन सा है जो मिश्र बंधु नहीं है। तो आपको याद रखना है कि गणेश, बिहारी और श्याम जो हैं वो मिश्र बंधु हैं, और इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन आपके पास होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विरचित ग्रंथों के नाम बताइए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी जो ग्रंथ हैं उनके नाम देख लेते हैं। देखिए, पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, उसके बाद है
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये किसकी रचनाएं हैं, किसके ग्रंथ हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, वीरगाथा काल को चारण काल के नाम से किसने पुकारा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है जिन्होंने वीरगाथा काल को चारण काल के नाम से पुकारा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किसने किया? तो हिंदी साहित्य की काल विभाजन का जो प्रथम प्रयास है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक कौन सी है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें उन्होंने शिव सिंह सरोज और स्थावरदा लत्रत्योई एंदुये हिंदुस्तानी से जो है सामग्री ली है। ठीक। आगे देखिए, हमीर रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो हमीर रासो के रचयिता शारंगधर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, संदेश राशक किसकी पुस्तक है? तो संदेश राशक जो रचना है वो अब्दुल रहमान की है, और अब्दुल रहमान को जो है खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। ठीक है। आगे है, भविष्यत कथा किसने लिखी है? तो भविष्यत कथा धनपाल ने लिखी है। प्रश्न संख्या 13, पाहुड़ दोहा के लेखक कौन है? पाहुड़ दोहा के लेखक राम सिंह है। प्रश्न संख्या 14, पाहुड़ दोहा का वर्ण्य विषय क्या है? और हमारा उत्तर होगा कि पाहुड़ दोहा का जो वर्ण्य विषय है वो है दार्शनिक काव्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, अपभ्रंश साहित्य का प्राचीनतम रूप किसमें मिलता है? और उत्तर है हमारा सिद्ध और जैन साहित्य में जो है अपभ्रंश साहित्य का प्राचीनतम रूप मिलता है। ठीक। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो सिद्धों की जो संख्या है वो 84 बताई गई है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? तो 84 सिद्धों में लुईअप्पा जो है उनका स्थान सबसे उच्च माना गया है। प्रश्न संख्या 18, सिद्धों की भाषा कौन सी है? तो उत्तर है हमारा सिद्धों की भाषा को सिद्ध भाषा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19, योग को किसने प्रधानता दी है? तो हमारा उत्तर होगा कि योग को सबसे अधिक प्रधानता जो है किसने दी है? नाथों ने दी है। प्रश्न संख्या 20, नाथों की भाषा कौन सी है? तो नाथों की भाषा जो है अवहट थी, और सिद्धों की भाषा क्या थी? सिद्ध भाषा थी। प्रश्न संख्या 21, गुरु गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो गुरु गोरखनाथ के गुरु का नाम अगर हमें बताना है तो उसका उत्तर होगा मत्स्येंद्र नाथ। प्रश्न संख्या 22, नाथों की संख्या कितनी है? और हमारा उत्तर होगा नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। प्रश्न संख्या 23 है, हठयोग का उपदेश किसने दिया है? और हमारा उत्तर होगा गुरु गोरखनाथ ने। ठीक है। हठयोग का संदेश किसने दिया है? गुरु गोरखनाथ ने दिया है, और गुरु गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ था। ठीक। प्रश्न संख्या 24 है, अमीर खुसरो के बचपन का क्या नाम था? तो अमीर खुसरो के बचपन का नाम अब्दुल हसन था। प्रश्न संख्या 25, खुसरो की भाषा कौन सी थी? उत्तर होगा हमारा खुसरो की भाषा थी खड़ी बोली। खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। और अगर मैं बात करूं इनकी रचनाओं की तो खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। खालिक बारी, पहेली और मुकरियाँ। प्रश्न संख्या 26 है, विद्यापति पदावली की भाषा कौन सी है? तो विद्यापति पदावली की जो भाषा है वो मैथिली है, और इसी के कारण जो है इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है मैथिल कोकिल? तो विद्यापति को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, रासों का क्या अर्थ है? तो रासों का अर्थ जो है 21 मात्राओं का एक छंद, जिसको रासो कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, बीसल देव रासों का काव्य रूप कैसा है? और उत्तर होगा हमारा कि बीसल देव रासों का जो है रूप कैसा है? मुक्तक काव्य है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है इसको और लोग भी देख सकें और हमें भी जो है आगे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले और उत्साह हमें मिले। प्रश्न संख्या 29, पेरुमाल रासों का विषय क्या है? और हमारा उत्तर है आला और उदल वीरों की 52 लड़ाइयों का इसमें वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 30, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? तो उत्तर होगा हमारा
चंद्र बरदाई। आचार्य शुक्ल जी ने चंद्र बरदाई को जो है हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। चंद्र बरदाई कौन थे? पृथ्वीराज के समकालीन थे। ठीक। प्रश्न संख्या 31 है, चंद को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? तो गार सादत तासी ने जो है चंद को पृथ्वीराज का समकालीन कहा है। पृथ्वीराज चौहान के जो है जीवन पर आधारित उन्होंने ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो, जो कि काफ़ी विवादास्पद रचना है। आदिकाल की सबसे विवादास्पद रचना भी आप कह सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, मोहनलाल और विष्णुलाल पांडा जो है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी रचना है जिसको कुछ विद्वान प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कुछ अप्रमाणिक भी मानते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 है, नाथों की भाषा कौन सी है? और उत्तर होगा हमारा अवहट। नाथों की भाषा क्या है? अवहट है। प्रश्न संख्या 34, नाथ संप्रदाय का आरंभ किससे हुआ? उत्तर है हमारा गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ से। मत्स्येंद्र नाथ कौन थे? गोरखनाथ के गुरु थे। ये भी आपको याद रखना है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? प्रश्न संख्या 35, तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। आप 9 से नाथ और 9 से 9 इस तरह से भी जो है याद रख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, हठ योग का उपदेश किसने दिया है? और हमारा उत्तर होगा गोरखनाथ ने। प्रश्न संख्या 37, प्रथम जैन कवि का नाम बताइए। तो प्रथम जो जैन कवि है वो कौन है? देवसेन है। और अगर देवसेन की मैं रचना की बात करूं तो देवसेन की रचना कौन सी है? श्रावक आचार जो है इनकी रचना है। कौन सी रचना है? श्रावक आचार। इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, जैन साहित्य है। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? और हमारा उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो हिंदी का प्रथम रास माना जाता है। प्रथम रास साहित्य कौन सा माना जाता है? भरतेश्वर बाहुबली रास माना जाता है। प्रश्न संख्या 39, हिंदी साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय काव्य रूप कौन सा है? तो रास ही था। ठीक है। रास ग्रंथ जो थे उस समय में काफ़ी लोकप्रिय थे और आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो है रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, जिनी दत्त सूरी रास, मतलब बहुत सारे रास के नाम से जो है रचनाएं हुई हैं, क्योंकि उस समय रास ग्रंथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय काव्य माना जाता था। ठीक है। प्रश्न संख्या 40, हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ का नाम बताइए। तो पंच पांडव चरित रास को जो है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 41, ढोला मारूरा दुहा मूल रूप क्या है? तो ढोला मारूरा दुहा जो है मूल रूप क्या है? दोहों में रचित प्रेम काव्य। ढोला मारूरा दुहा क्या है? दोहों में रचित प्रेम काव्य। और अगर बात मैं करूं इसके रचनाकार की, तो ढोला मारूरा दुहा किसकी रचना है? तो कुशल लाभ की रचना है। ठीक है। किसकी रचना है? कुशल लाभ की। कुशल लाभ जो है इसके रचनाकार हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार ने जो है जयचंद्र प्रकाश लिखी है। ठीक है। यह भी एक जैन साहित्य है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43, जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो मधुकर कवि की रचना है जयमयंक जस चंद्रिका, और जिसका प्रकाशन वर्ष 1186 ईस्वी माना जाता है। आगे देखिए, अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? तो अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? अब्दुल हसन। खुसरो की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और हमारा उत्तर होगा खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, किस्सा चार दरवेश, मुकरिया एवं दो सुखने। यह जो है खुसरो जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि काफ़ी उल्लेखनीय है और परीक्षा में पूछी जाती हैं। प्रश्न संख्या 46 है, खुसरो की कौन सी भाषा में काव्य रचना की है? तो खुसरो ने खड़ी बोली में काव्य रचना की है। प्रश्न संख्या 47, मैथिल का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? और हमारा उत्तर होगा जयदेव का गीत गोविंद जो है मैथिल का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 48, कीर्तिलता और कीर्तिपिता की भाषा कौन सी है?
तो अवहट है। और अगर आपसे पूछा जाए कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, वो रचना है विद्यापति की। ठीक है, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो कि अवहट में लिखी गई है और विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, विजयपाल रासो के लेखक कौन हैं? तो विजयपाल रासो के जो लेखक हैं वो हैं विजयपाल रासो के लेखक नल सिंह हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 50, 12 बरस लो कुकर जिए, 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, यह पंक्तियां किस रासो ग्रंथ से ली गई है? तो यह प्रमाल रासो ग्रंथ से ली गई हैं। प्रश्न संख्या 51, बीसल देव रासो का रचना काल क्या है? और हमारा उत्तर होगा कि बीसल देव रासो जो है 1212 ईस्वी में लिखी गई है। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नल की रचना है। आगे है प्रमाल रासो का अन्य नाम क्या है? तो प्रमाल रासो का अन्य नाम है आला खंड। ठीक है, क्योंकि इसमें आला और उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। प्रश्न संख्या 53 देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, किसने कहा है? तो हमारा उत्तर होगा शुक्ल जी ने कहा है, क्योंकि विद्यापति को जो है श्रृंगारी कवि होने के साथ साथ जो है इनके पदों को जो है भक्ति पद कहा गया था, जिसके विरोध में जो है शुक्ल जी ने कहा था आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, इसी कारण जो है उन्हें चढ़ाकर कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक मानते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है दामोदर शर्मा। और प्रश्न संख्या 55 है, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में रचित है? और हमारा उत्तर होगा मैथिली हिंदी में। तो ये थी हमारे टॉप 55 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके।